अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै स तस्यै जनकात्मजाय। नमस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। भक्त भगति भगवंत गुरु चतुरनाम बपू एक। तिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पामे कोई। संतन सन जस कछ सुनेऊ तुम ही सुनाई ये सोई। तुम ही सुनाई ये सोई। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्रीमद् परमाचार्य परम विज्ञान शील सद कवि वृंद कमल प्रभाकर श्री हिंदी गगन के प्रचंड भारतेंदु श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरित्र मानस में बालकांड के मंगलाचरण में छठे श्लोक का वर्णन करते हुए बड़ी सुंदर क्रमशः स्तुति करते हैं श्री राम प्रभु का। यही महा रुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना। भक्ति के जो 7 सोपान हैं, 7 सीढ़ियाँ हैं, उसी क्रम से मंगलाचरण भी करते हैं, वंदना करते हैं। तो सबसे पहले जो है अज्ञान का नाश करवाकर ज्ञान की उत्पत्ति हुई। ये प्रथम श्लोक में जब ज्ञान की प्रेरणा होती है उसके बाद में श्रद्धा बढ़ती है, फिर विश्वास से संबंध होता है, दूसरा श्लोक। और जब संबंध होता है, श्रद्धा विश्वास बढ़ती है, तभी गुरु का भी आश्रय प्राप्त होता है, तीसरा श्लोक। और उसके बाद में जब गुरु का आश्रय प्राप्त होता है तो भक्तों का, भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है, ये चतुर्थ श्लोक। और पंचम श्लोक में जब भगवान के भक्तों का सानिध्य प्राप्त होता है तो भक्ति उत्पन्न होती है। तो भक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति का ये 5वां श्लोक का वर्णन है। और छठे श्लोक में जब भक्ति जब आ जाती है तो भगवान को अपना बनाती है। तो छठे श्लोक में भगवान प्रभु श्री राम जी का चरित्र का वर्णन है। उसके बाद में जो व्याख्या करने के लिए जा रहे हैं, जो रामचरितमानस को जो विस्तार करेंगे, उसमें किन किन ग्रंथों का समावेश है, उन ग्रंथों के नाम, उन पुराणों के नाम, ये 7वां श्लोक का वर्णन करने जा रहे हैं। वो श्लोक इस प्रकार से है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति।
नाना पुराण निगमागम सम्मतम, यदि कहने का भाव ये है कि अनेकों पुराण, अनेकों निगम, अनेकों आगम, सबका सम्मत इसमें है। रामायण निगदितम, जितने भी रामायण हैं उनका भी सम्मत है इसमें। निगदितम मतलब कहा गया है। क्वचिदन्य तोपी, इसके अलावा भी अलग थलग जो यत्र तत्र सर्वत्र जो है प्रभु राम के जो चरित्र हैं उसका भी सार तत्व, पूरी कहानी नहीं, उसका सार तत्व जो शुद्ध सत्व तत्व है उसका वर्णन इसी मानस में आया है। किसके लिए लिख रहे हैं तो बता रहे हैं, अपने अंतःकरण के सुख और शांति के लिए। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती। अपने मति को सुंदर बनाने के लिए, अपने अंतःकरण के सुख और शांति के लिए मैं भाषा में निबंध करता हूँ, यानी विस्तार करता हूँ। इसका बड़ा सुंदर भाव है। अब नाना पुराण कहने का मतलब पुराणों का भी दिग्दर्शन इसी ग्रंथ में है। इसकी व्याख्या की जाए तो सभी पुराण आ जाते हैं। जैसे आप पुराणों के नाम ही सुन लीजिए, नाना पुराण शब्द आया है तो पुराणों के नाम क्या है? पुराणों के सबसे पुराण कहते किसको हैं? सबसे बड़ी बात है कि ये जानना है कि पुराण कहते किसको हैं, पुराणों के लक्षण क्या हैं। तो पुराणों का लक्षण बताते हुए ग्रंथों में बताया गया है कि सर्गो विसर्गश्चात्, सर्गोश्चात विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतु पराश्रयः 10 लक्षण ही युक्तम पुराणो तद विदो विदुहु। मतलब 10 लक्षण से युक्त जो है वो पुराण है। 10 लक्षण क्या हैं? सर्ग है, विसर्ग है, वृत्ति है, रक्षा है, मनमंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु, अपाश्रय। ये 10 लक्षण से युक्त जो है उसको पुराण कहते हैं। अभी 10 लक्षण का है सर्ग विसर्ग। सर्ग किसे कहते हैं? महातत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन की उत्पत्ति का जिसमें वर्णन हो उसे सर्ग कहते हैं। सर्ग और विसर्ग उसको कहते हैं जीवों से अनुग्रहित सूक्ष्म रचना को वासनामय चर अचर सृष्टि की जहाँ रचना है वो विसर्ग कहलाता है। अच्युत भगवान की आवरण युक्त मायामय शरीर की जो वस्तु है वो वृत्ति कहलाती है। अवतार से जो प्रभु रक्षा का कार्य करते हैं वह रक्षा कहलाती है। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, ऋषि और हरि के अंशावतार, ये 6 प्रकार का जो वर्णन जहाँ है उसको मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा प्रसूत राजाओं की त्रैकालिक अन्वय का वर्णन जहाँ है उसको वंश कहा जाता है। और वंश को धारण करने वाले प्रधान पुरुष को चरित्र का जहाँ वर्णन है उसको वंशानुचरित कहते हैं। नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक 4 प्रकार के जो लय है उसका जहाँ वर्णन है उसको संस्था कहते हैं। सृष्टि आदि का अविद्या द्वारा करने वाला जीव का जहाँ वर्णन है उसको हेतु कहते हैं। माया में जीवों की वृत्तियों में और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं में जिसका व्यतिकारिक अन्वय हो वह ब्रह्म का जहाँ वर्णन है उसको अपाश्रय कहते हैं। इन्हीं लक्षणों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। अब पुराणों के जो नाम सूक्ष्म रीति से भी ग्रंथों में दर्शाया गया है उनके नाम सुनिए। ये जो मदद्वयम, मद्वयम, भद्वयम, शैवम, वत्रयम, व्रत्रयम, अ, ना, प, लिंग, ग, कु, अस्कान पुराण पृथक पृथक, यानी मकार वाले जो है मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भकार वाले भी 2 हैं, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। शकार वाले एक ही है, शिव पुराण। वकार वाले 3 हैं, विष्णु पुराण, वराह पुराण और वामन पुराण। ब्र वाले 3 पुराण हैं, ब्रह्म पुराण,
ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण। इसलिए आकार से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, ली से लिंग पुराण, ग से गरुण पुराण, कु से कुरुम पुराण और अस्कान से स्कंद पुराण। ये 18 पुराण हुए। इसी प्रकार से 18 उपपुराण भी हैं। आदि पुराण नृसिंह कुमार का बनाया हुआ जो स्कंद पुराण, नेदिष्कार पुराण, शिवधर्म पुराण, दुर्वासा पुराण, नारद, कपिल, वामन, ओसनस, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, महेश्वर, सांब, सौर, पराशर, मरीच और ये भास्कर, ये जो पुराण है ये उप पुराण माने गए हैं। पुराणों में जो वस्तु बताई गई है, पुराणों के नाम तो सुन लिए, उनका महत्व सुनिए। ये जो थोड़ी जानकारी होना चाहिए, जैसे ब्रह्म पुराण है, इसमें आदि पुराण भी कहा जाता है। प्राचीन माने गए सभी पुराणों में इसका उल्लेख है। इसमें श्लोकों की संख्या अलग अलग प्रमाणों से भिन्न भिन्न है। 10,000, कहीं 12,000, कहीं 13,787, ये विभिन्न संख्याएं मिलती हैं। इसका प्रवचन नैमिषारण्य में लोमहर्षण ऋषि ने किया था। इसमें सृष्टि और मनु की उत्पत्ति, उनके वंश का वर्णन, देवों और प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन है। इस पुराण में विभिन्न तीर्थों का विस्तार से वर्णन है। इसमें कुल 245 अध्याय है। इसका एक परिशिष्ट उपपुराण भी है जिसमें उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का वर्णन है। दूसरा है पद्म पुराण। इसमें कुल 641 अध्याय और 48,000 श्लोक हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार इसमें 55,000 और ब्रह्म पुराण के अनुसार इसमें 59,000 श्लोक थे। इसमें कुल खंड हैं: सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तरखंड। इसका प्रवचन नैमिषारण्य में सूत उग्रसर्वा ने किया था, जो लोमहर्षण के पुत्र थे। इस पुराण में अनेक विषयों के साथ विष्णु भक्ति के अनेक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इसका विवरण बड़ा सुंदर है। तीसरा है विष्णु पुराण। पुराण के 5 लक्षण इसमें घटते हैं। इसमें विष्णु को परम देवता के रूप में निरूपित किया गया है। इसमें कुल 6 खंड हैं, 126 अध्याय और 23,000 श्लोक हैं। कहीं 24,000, कहीं 6,000 हैं। इस पुराण के प्रवक्ता पराशर ऋषि और श्रोता मैत्रेय ऋषि हैं। चौथा है वायु पुराण। इसमें विशेषकर शिव का वर्णन किया गया है। इस कारण इसे शिव पुराण भी कहा जाता है। एक शिव पुराण पृथक है। इसमें 112 अध्याय, 11,000 श्लोक हैं। इस पुराण का प्रवचन मगध क्षेत्र में बहुत था। इसमें गया महात्म है। इसमें कुल 4 भाग हैं: प्रक्रियावाद, उपोद्घात, अनुसंगात, उपसंहारवाद। इसमें सृष्टिकर्म, भूगोल, खगोल, युगों, ऋषियों तथा तीर्थों का वर्णन, राजवंश, ऋषि वंश, वेद की शाखाएं, संगीत शास्त्र और शिव भक्ति का विस्तृत निरूपण है। इसमें भी पुराण से युक्त हैं। ये भागवत पुराण, 5वां भागवत पुराण, यह सर्वाधिक प्रचलित पुराण है। इस पुराण का सप्ताह वाचन पारायण भी होता है। इसे सभी दर्शनों का सार, निगम कल्प तरोर गलितम फलम और विद्वानों का परीक्षा स्थल विद्वताम भागवते परीक्षा माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें कुल 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। कहीं कहीं इसको विद्वान लोग देवी भागवत भी कहते हैं। छठवां नारद पुराण है। इसको बृहन नारदीय पुराण भी कहते हैं, कहीं महापुराण भी कहा जाता है। इसमें 5 लक्षण घटित नहीं हैं। इसमें उत्सव और व्रतों का वर्णन है। पूर्वखंड अध्याय, इसमें 82 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। इसके विषय हैं मोक्ष धर्म,
एक कल्प का निरूपण, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, गृह विचार, मंत्र सिद्धि, वर्णाश्रम, धर्म, श्राद्ध और प्रायश्चित आदि का वर्णन इसमें किया गया है। 7वां है मार्कंडेय पुराण। इसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। इसमें इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया है। इसके प्रवक्ता मार्कंडेय ऋषि और श्रोता कौष्टुकी शिष्य हैं। इसमें 138 अध्याय और 7000 श्लोक है। इसमें गृहस्थ धर्म, श्राद्ध, दिनचर्या, नित्य कर्म, व्रत, उत्सव, अनुसुईया की पतिव्रता कथा, योग, दुर्गा महात्म आदि विषयों का वर्णन हुआ है। 8वां अग्नि पुराण है। इसके प्रवक्ता अग्नि और श्रोता वशिष्ठ जी हैं। इसी कारण इसे अग्नि पुराण कहा जाता है। इसे भारतीय संस्कृति और विद्याओं का महाकोश भी माना जाता है। इसमें इस समय 383 अध्याय और 11,500 श्लोक हैं। इसमें विष्णु के अवतारों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त शिवलिंग, दुर्गा, गणेश, सूर्य, प्राण प्रतिष्ठा आदि के अतिरिक्त भूगोल, गणित, फलित, ज्योतिष, विवाह, मृत्यु, शकुनी विद्या, वास्तु विद्या, दिनचर्या, नैतिक शास्त्र, युद्ध विद्या, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, छंद, काव्य, व्याकरण, कोश निर्माण आदि नाना प्रकार के विषयों का वर्णन है इसमें। 9वां है भविष्य पुराण। इसमें भविष्य की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसके 2 खंड हैं। पूर्वार्ध में 41 अध्याय हैं। उत्तरार्ध में 171 अध्याय हैं। इसमें कुल 15,000 श्लोक हैं। इसमें कुल 5 पर्व है। ब्रह्म पर्व, विष्णु पर्व, शिव पर्व, सूर्य पर्व और प्रतिसर्ग पर्व। इसमें मुख्यतः ब्राह्मण धर्म, आचार्य, वर्णाश्रम धर्म और आदि विषयों का वर्णन है। इसका रचना काल 1200 ईस्वी माना जाता है। 10वां है ब्रह्मवैवर्त पुराण। यह वैष्णव पुराण है। इसमें श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 18,000 श्लोक हैं। 4 खंड हैं। ब्रह्मखंड, प्रकृति, गणेश तथा श्री कृष्ण जन्म का वर्णन है। 11वां है लिंग पुराण। इसमें शिव की उपासना का वर्णन है। इसमें शिव के 28 अवतारों की कथाएं दी गई है। इसमें 11,000 श्लोक और 163 अध्याय हैं। इसे पूर्व और उत्तर नाम के 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसका रचनाकाल 8वीं-9वीं शताब्दी तक माना जाता है। 12वां वराह पुराण है। इसमें विष्णु के 12 अवतार का वर्णन है। पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार करके वाराह ने इस पुराण का प्रवचन किया था। इसमें 24,000 श्लोक, संप्रति केवल 11,217 अध्याय है। 13वां है स्कंद पुराण। यह पुराण शिव के पुत्र स्कंद कार्तिकेय सुब्रमण्यम के नाम पर है। यह सबसे बड़ा पुराण है। इसमें कुल 81,000 श्लोक है। इसमें 2 खंड हैं। इसमें 6 संहिताएं हैं। सनंत कुमार, सूत, शंकर, वैष्णव, ब्राह्म तथा सौर। सूत संहिता पर माधवाचार्य ने तात्पर्य दीपिका नामक विस्तृत टीका लिखी है। इस संहिता के अंत में 2 गीताएं भी हैं, ब्रह्म गीता और सूत गीता। इस पुराण के 7 खंड हैं। माहेश्वर, वैष्णव, ब्रह्म, काशी, अवंती, नागर, ताप्ती, प्रभास खंड। काशी खंड में गंगा सहस्र नाम का स्तोत्र भी है। 14वां है वामन पुराण। इसमें विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। इसमें 95 अध्याय और 10,000 श्लोक हैं। इसमें 4 संहिताएं हैं, माहेश्वरी, भागवती, सौरी तथा गणेश्वरी। 15वां है कुरुम पुराण। इसमें विष्णु के कुरुम अवतार का वर्णन किया गया है। इसमें भी 4 संहिताएं हैं, ब्राह्मी, भागवती, सौरा और वैष्णवी। संप्रति केवल ब्राह्मी संहिता ही मिलती है। इसमें 6,000 श्लोक हैं। 2 भाग हैं इसमें। 16वां मत्स्य पुराण है। इस पुराण के 5 लक्षण घटित होते हैं। इसमें 291 अध्याय, 14,000 श्लोक, प्राचीन संस्करण में 19,000 श्लोक मिलते हैं। जल प्रलय का वर्णन है। कलयुग के राजाओं की सूची भी दी गई है इसमें। 17वां है गरुण पुराण।
ये वैष्णव पुराण है। इसके प्रवक्ता विष्णु और श्रोता गरुण जी हैं। गरुण ने कश्यप को सुनाया था। इसमें विष्णु पूजा का वर्णन है। इसमें 2 खंड हैं, जिसमें पूर्व खंड में 229 और उत्तर खंड में 35 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। इसका पूर्व खंड विश्वकोशात्मक माना जाता है। 18वां है ब्रह्मांड पुराण। इसमें 109 अध्याय तथा 12,000 श्लोक हैं। इसके 4 चरण हैं: प्रक्रिया, अनुसंग, उपोद्घात, उपसंहार। इस प्रकार से जो है 18 पुराण हैं। अब इतना पुराणों का जो प्रक्रिया है वो जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए सबका सार तत्व जो है इसमें रामायण में दे रहे हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद में सबसे पहले पुराणों का कुछ चर्चा की गई, पुराणों के बारे में जानकारी मिली। अब नाना पुराण निगमागम, निगम और आगम। पहले निगम के बारे में बता रहा हूँ। ये निगम कहते हैं वेद को, और वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और 4 उपवेद भी हैं इन्हीं वेदों से निकले हुए। जैसे ऋग्वेद से निकला हुआ आयुर्वेद है, यजुर्वेद से निकला हुआ धनुर्वेद है, सामवेद से निकला हुआ गांधर्व वेद है, और अथर्ववेद से निकला हुआ अर्थशास्त्र वेद है। इन उपवेदों में भी अनेक प्रकार के भेद हैं। वेद के 6 अंग हैं। वेदों को समझने के लिए इन 6 अंगों का जानना परम आवश्यक है। बिना इन 6 अंगों को जाने बिना कोई वेद का अर्थ नहीं समझ सकता, वेदों को नहीं समझा सकता। ये 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये शिक्षा जो है, इस शिक्षा में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ह्रस्व, दीर्घ, फलूत इत्यादि से युक्त जो स्वर हैं और व्यंजनात्मक वर्णों से के उच्चारण विशेष का ज्ञान कराना इस शिक्षा का प्रयोजन है। क्योंकि इनके यथार्थ ज्ञान के बिना मंत्रों का अर्थ जो है अनर्थ हो जाता है, इसका फल हो जाता है। इसीलिए ये शिक्षा का महिमा है। ये दूसरा है व्याकरण। वेद की पदों की शुद्धता जानने के लिए व्याकरण प्रयोजनीय है। पाणिनि जी ने 8 अध्यायों का सूत्र पाठ बनाया है जो अष्टाध्यायी नाम से प्रसिद्ध है। इसी पर कात्यायन मुनि, बररुचि ने, वार्तिक और पतंजलि जी ने महाभाष्य की रचना की है। इन्हीं मुनि त्रय के बताए हुए व्याकरण को वेदांग और माहेश्वर व्याकरण कहा जाता है। ये वेदों के अंग हैं। तीसरा निरुक्त। वेद के मंत्र पदों का अर्थ जानने के लिए यास्क मुनि ने 13 अध्यायों में निरुक्त की रचना की है। इसके पद समूहों का नाम, आख्यात, निपात और उपसर्ग के भेद से 4 प्रकार का निरूपण करने वैदिक मंत्र पदों का अर्थ दिखलाया गया है। निघट्टू, अमर सिंह और हेमचंद्रादि के कोश भी इसी निरुक्त के अंतर्गत आते हैं। ये निरुक्त है। चौथा है छंद। ये वेद के मंत्र पद द्वय छंद विशेष से युक्त हैं। छंद के जानकारी न होने से ज्ञान के कार्य की हानि अथवा निंदा हो जाती है। भगवान पिंगलनाथ ने 8 अध्यायों में सूत्र पाठ बनाया है जिसका नाम पिंगल छंद है। 3 अध्यायों में गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति इन वैदिक छंदों को अवान्तर भेदों के साथ विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। ये छंद है।
इन 5 अध्यायों से पुराण इतिहास के उपयोगी लौकिक छंदों का वर्णन किया गया है। 5वां है ज्योतिष। जिस प्रतिपदा से लेकर के पौर्णमासिक और अमावस्या तक की तिथि का काल जानने के लिए ज्योतिष भी आवश्यक है, जिसे भगवान सूर्य, नारायण तथा गर्गादि 18 महर्षियों ने बहुत प्रकार से इसकी रचना की है ज्योतिष की। कल्पसूत्र 6वां कल्पसूत्र है। भिन्न भिन्न मंत्रों के शाखा को मिलाकर वैदिक अनुष्ठानों के विशेष कर्मों के समझने के लिए कल्पसूत्र बने हुए हैं। ये 6 अंग हैं वेदों के, जो इनके जाने बिना वेदों का अर्थ नहीं कोई निकाल सकता। ये तो है निगम और आगम। आगम जो शास्त्र हैं, आगम किसे कहते हैं? आगतम शिवो त्रिस्वे गतम च गिरिजा श्रुतौ मतम च वासुदेवस्य तस्मा आगम उच्यते। यानी अर्थात जिस श्री शिव जी के मुख से निकला हुआ और पार्वती जी के कान में पड़ा हुआ और वासुदेव भगवान का जिसमें सम्मत है, उसको आगम कहते हैं। तंत्र शास्त्र, तंत्र और अतंत्र दोनों आगम कहलाते हैं। 3 प्रकार के तंत्र हैं, शैव, बौद्ध, कपिलोक्त। अतंत्र अनेक हैं, 2500 से भी ज़्यादा जो है अधिक हैं तंत्र जो है। लेकिन वास्तविक जो अर्थ वो है, संसार में जो आ रहा है उसको आगम कहते हैं, और संसार से जो ईश्वर तक जो जा रहा है उसको ईश्वर तक ले जाने का जो मार्ग है वो निगम कहते हैं। रामचरितमानस के अनेक स्थलों पर के प्रमाण के रूप में इन्हीं तीनों को दिया गया है, आगम, निगम, पुराण। जैसे शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, कहिनेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहीं। ये प्रमाण के रूप में दर्शाया गया है। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। और रामायण जी के आरती में जो आरती पद है उसमें भी पहले आया है, गावत वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आगम को खट दर्शन शास्त्र भी बताया गया है। ये खट दर्शन है, यानी 6 शास्त्र। दर्शन किसे कहते हैं? प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, जगत के नियामक, धर्म, जीवन के अंतिम लक्ष्य इत्यादि का जिस शास्त्र में निरूपण किया गया हो उसे दर्शन कहते हैं। ये दर्शन शास्त्र जो है 6 हैं। सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वेदांत। इसमें सांख्य जो है, जो शास्त्र है, इसमें सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम का विस्तार से जितना विवेचन है, आत्मा अनेक है, परमात्मा एक है, सृष्टि परंपरा वर्णन है, परिणामवाद है, इसका जो वर्णन है इसको सांख्य शास्त्र कहते हैं। सांख्य शास्त्र में वर्णन दिया गया है। योग शास्त्र है, मोक्ष प्राप्ति के निमित्त यम, नियम, प्राणायाम, समाधि इत्यादि के द्वारा जो ध्यान करने की परमावस्था की प्राप्ति जो है, साधनों का जहाँ वर्णन है, इसमें क्लेश, कर्म, विपाक और आश्रय से रहित एक ईश्वर ही माना गया है। इसको योग शास्त्र कहते हैं। न्याय जो है, न्याय शास्त्र, इसमें ईश्वर नित्य, इच्छा, ज्ञानादि गुणयुक्त और कर्ता माना गया है। जीव कर्ता और भोक्ता दोनों माना गया है। इसमें तर्क करने की प्रणाली, खंडन मंडन के नियम मिलते हैं, जिनका मुख्य विषय प्रमाण और प्रमेय है। इसको न्याय शास्त्र बोलते हैं। वैशेषिक, इनमें द्रव्य और गुणों का विशेष निरूपण है। न्याय से इसमें बहुत कम भेद है। ये दोनों सृष्टि का
कर्ता मानते हैं। इसी से इसका मत जो है आरंभवाद कहलाता है। इसको वैशेषिक शास्त्र बोलते हैं। मीमांसा इसका मुख्य जो है वैदिक कर्मकांड का जहाँ वर्णन है इसको जो है मीमांसा बोलते हैं। ब्रह्म की जिज्ञासा है इसका मुख्य विषय है, जिसमें उसको वेदांत बोलते हैं। यही 6 शास्त्र हैं और 6 शास्त्रों के जो है आचार्य अलग हैं, उनके विषय और उनका प्रयोजन क्या क्या है ये भी सुन लीजिए। सांख्य शास्त्र के आचार्य हैं कपिल देव जी। प्रकृति पुरुष विवेक है ये विषय है और दुख की निवृत्ति इनका प्रयोजन है। योग शास्त्र के आचार्य पतंजलि जी हैं, उनका विषय चित्त है और प्रयोजन उस चित्त का निरोध है। वैशेषिक शास्त्र के आचार्य कणाद ऋषि हैं और उनका विषय पदार्थ है और प्रयोजन उसका ज्ञान है। न्याय शास्त्र के आचार्य गौतम जी हैं और उनका विषय द्रव्य पदार्थ है और उसका ज्ञान होना ये जो है प्रयोजन है। मीमांसा शास्त्र के आचार्य जैमिनी जी हैं और कर्मकांड विषय है और उसका धर्म ज्ञान होना प्रयोजन है। वेदांत शास्त्र के जो आचार्य हैं व्यास हैं और उसका जो विषय ब्रह्म ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति विषय है और परमानंद की प्राप्ति जो प्रयोजन है। इस प्रकार से उन सब का वर्णन किया गया है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सबका सम्मत है इस रामायण में। नाना पुराण निगमागम सम्मत मतलब सिद्धांत है, सभी का सहमत है। निगदितम मतलब कहा हुआ, क्वचित मतलब अन्यत्र से भी लिया गया है। स्वांतः मतलब अपने अंतःकरण के लिए, निबंध मतलब जो है इसकी व्याख्या करते हैं, अनेक मतों का संग्रह कर रहे हैं। मंजुल मातनोती इनका विस्तार करता हूँ, बनाता हूँ सुंदर। इस प्रकार से उनका वर्णन है। सम्मतम यद रामायण, जैसे शिवी जी का चरित्र, दधीची जी का, हरिश्चंद्र का, सहस्त्राबाहु इंद्र का, त्रिशंकु का, चंद्रमा का, नहुस का, बेन का, राजा बेन का, ये जो जैसे रामायणों में अलग अलग वर्णन है उन सब का सम्मत इसमें है। जैसे कहा गया है, उनका दृष्टांत के रूप में दिया गया है। शिवि दधीच हरिचंद्रन कहानी, एक एक सन करहि बखानी, सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहि न राज मद दीन कलंकु, शशि गुरुतीय गामी न घुसु, चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेदते विमुख भा, अधमन बेन समान। ये जो वर्णन दिया गया है दृष्टांत, ये अनेकों रामायणों से लिया गया है। स्मृतियों का जो आश्रय है, स्मृति स्मरण रखना अपने धर्म कर्म क्या है, इसका भी वर्णन आया है रामचरितमानस में। नारी धर्म शिखवहीं मृदुबानी, कहाई वशिष्ठ धर्म इतिहासा, और सुनहि महिष सहित रनिवासा। ये जो स्मृति कराना अपने आप को, इसमें कर्मकांड भी है, उपासना भी है, ज्ञान कांड भी है। जैसे कर्मकांड का वर्णन, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ यशुभ सकल फल दाता। ये कर्मकांड है। उपासना जो है उसका वर्णन आया है, सेवक सेव्य भाव बिनु, भवन तरिय उर्गारी, भजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी, बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भवतरिये, यह सिद्धांत यपेल। ये उपासना का स्वरूप वर्णन किया गया है मानस में।
ज्ञान कांड भी है। ज्ञान क्या है? सो मैं ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इमि गावहि बेदा, ज्ञान मान जहाँ एक कहूँ नाही, देख ब्रह्म समान सब पाही। ये तीनों कर्मकांड भी, उपासना भी, ज्ञान कांड भी, तीनों का सम्मत इस ग्रंथ में आया है। अब कुछ लोग जो है थोड़ा सा प्रश्न कर देते हैं कि राम जी, कुछ लोग जैसे शंका करते हैं या प्रश्न किया करते हैं कि महाराज जी 2-4 उपनिषदों के अलावा वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र में तो राम शब्द है ही नहीं, केवल इतिहास वाल्मीकि जी, रामायण और महाभारत, भागवत और गीता में राम शब्द आया है। तो ये कैसे कहा जाए कि वेदों का सम्मत इसमें है? देखिए महाशय जी, बड़ी सुंदर प्रश्न आपने किया है। ये जो वेद की जहाँ तक बात है, वेद में कोई इतिहास वर्णन नहीं किया गया है। वेद जो है वो बिल्कुल सूत्र है दर्शाने के लिए, और उसका जो व्याख्या जब की जाएगी तो उसका प्रमाण देने के लिए इन सभी का नाम, अवतारों का नाम आता है। जैसे वेदांत में सिर्फ 5 बातों ही बतलाई गई है, जैसे भक्ति या ज्ञानादि द्वारा प्राप्त ब्रह्म का वर्णन, किसी उपाय द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने वाले जीव, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय क्या है, ब्रह्म प्राप्ति के जीव को क्या फल मिलेगा, ब्रह्म प्राप्ति में बाधा डालने वाले जो विरोधी स्वरूपों की जो वर्णन किया गया है, इन्हीं 5 बातों का वर्णन है सूत्र रूप से। और हरि की जहाँ तक बात है, हरि तो सर्वत्र दिखाया गया है जी, चाहे उपाय से चाहे उपमेय रूप से, हरि का वर्णन तो सर्वत्र दिखाया गया है। वेदों में जैसे वेदों में केवल राम अवतार और अनेक नाम ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। वेद जो है मुख्य बात कहते हैं। जैसे वेदों को समझने के लिए आप ऐसे समझें, जैसे वेदों ने दावा किया, एक होता है दावा, एक दलील और एक मिसाल। किसी ने दावा किया तो उसका किसी ने दलील दिया और किसी ने उसका मिसाल कायम करके दिखा दिया। तो जैसे वेदों ने दावा किया कि सत्यम वद, वेदों में ऋग्वेद में लिखा है सत्यम वद, यानी सत्य बोलो। तो शास्त्र जो हैं, उन शास्त्रों ने दलील दिया कि सत्य बोलने से यह लाभ होता है, उसका प्रभाव का वर्णन किया। और जो पुराण जो हैं, पुराणों ने मिसाल कायम कर दी कि सत्य को अगर देखना हो कि सत्य किसने बोला है, उससे लाभ क्या हुआ है, तो भगवान श्री रामचंद्र जी को देखो, राजा हरिश्चंद्र को देखो, हैं। पुराणों में जो वर्णन जो है, ये धर्मात्मा युधिष्ठिर को देखो, ये सत्य के स्वरूप समझ में आ जाएगा। तो ये मिसाल कायम जो पुराणों में किया है और शास्त्रों ने दलील दिया है और वेदों ने केवल दावा किया है जी। जैसे दावा कर दिया कि यस्य नाम महद जश, जैसे प्रभु का नाम के समान कोई नाम नहीं है, तो नाम जो है, उन नाम में सभी नाम प्रभु के आ गए, ऐसा उसकी व्याख्या की जाती है। इसी नाम में सभी के नाम आ जाते हैं, राम कृष्ण विष्णु इत्यादि जितने भी नाम हैं वो शास्त्रों ने व्याख्या की, पुराणों ने उसका मिसाल कायम करके दिखाया। जैसे वेदों में है न तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी परमात्मा के बनाए हुए स्वरूप है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके प्रतिमा के सामने दूसरे, उस प्रतिमा के सामने दूसरी कोई प्रतिमा नहीं है। मतलब उस ईश्वर के 2 स्वरूप है, एक नहीं दिखने वाला और एक दिखने वाला। जो दृश्य है वो प्रतिमा है, जो नहीं दृश्य है वह ईश्वर है। वो उसको एक सगुण है, एक निर्गुण है। तो जो दृश्य संसार जो दिख रहा है उसका प्रतीक जो जैसे पेड़ हैं, वृक्ष हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं,
अनेकों प्रकार के जो दृश्य जगत जो दिखाई दे रहा है, पौधे फसलें, उनको कौन चला रहा है, ये जो दृश्य देखने से ये इनके समान कोई बनाने वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ जो इतने का सृष्टि कर सके। तो इस प्रतिमा के सामने दूसरी कोई प्रतिमा नहीं है, उसके प्रतिमा के सामने नतस्य प्रतिमा सी इसका बखान किया गया है। तो ये दो रूप में, प्रतिमा में उसके समान कोई प्रतिमा नहीं और उसके समान दूसरा कोई है ही नहीं, ये वर्णन किया गया है। तो इसका जो वर्णन है, अब जहाँ तक कहा जाए कि प्रभु का नाम ही नहीं है, राम जी का नाम नहीं है, ऐसा कहना तो कैसे हो सकता है। जैसे रकार है, अकार है, मकार है, मान लीजिए राम, ये 2.5 अक्षर के मंत्र, 2.5 अक्षर प्रेम का पहले से पंडित हो, ये रकार अकार मकार, ये तो सभी, इसके बिना तो कोई शब्द भी नहीं बनती। रकार अकार मकार हटा दिया जाए तो कोई वेद के कोई शब्द ही नहीं बनेगा। पूरे जगह फैला हुआ जो है राम शब्द है, रकार अकार व्यापक रूप में जो है वेदों में वर्णन है। तो शम है और अक्षर ब्रह्म के रूप में ये पूरे वेदों में वर्णन हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो है पुराण ने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम करके दिखाया है, और अब कहते हैं कि राम है ही नहीं, मतलब वेदों में। जब राम व्यापक है तो क्या वेदों में नहीं है? जब व्यापक है सर्वत्र तो वेद अलग हो गए क्या? सब में है, प्रभु सर्वत्र गीयते हैं, जो स्वरूप बताया गया है। तो इस प्रकार से जो है वो सबका सम्मत इस ग्रंथ में मिलेगा। बहुत अच्छी तरीके से जो समाधान है वो भी इस ग्रंथ में मिलता है। वेदों में आप कह रहे हैं कि राम कथा नहीं है, वेदों में राम कथा है, इसको देखिए और इसमें देखिए सब वेदों के अर्थ कैसे किए गए हैं। और आजकल के लोगों ने इस तथ्य को हटा दिया है निंदापरक बताने के लिए। देखिए ये सब ऋग्वेद और चारों वेदों के शब्दों को कौचिदन्य तोपि का कहने का मतलब है कि कुछ और भी है। जैसे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, औरों एक कहूँ निज चोरी, कागतन कैसे पाया। कागभूषुंडी और गरुण जी का जो संवाद है ये कौचिदन्य तो में, मोरे मत बड़ा नाम दुहूते, जल पे सरस बिकाई, देखूं प्रीत की रीति भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। ये जो शब्द हैं, ये जो वर्णन है, ये कौचिदन्य तोप में कुछ और भी तरह से आया। मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिख सुनु हरि जाना। तापस जो प्रसंग है, अनेक प्रकार के ये सब प्रसंग रामचरितमानस में आए हुए हैं, एक कौचिदन्य तोप में आते हैं। लगभग सभी भाषा में, यानी भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की भाषा जो है लगभग इस रामचरितमानस में आ चुकी है। सब जगह इनका जो भ्रमण करने का जो प्रतीति है वो दिखाया। जैसे मिथिला है, ब्रज है, भोजपुरी है, अवधी है, फारसी है, अरबी है, बुंदेलखंडी है, उदयपुरी है, सरजू पारी है, आदि प्रांतों की भाषाएं इसमें आई हैं। जैसे मान लीजिए नेब, नेब जी कहते हैं नेब देना लेना, ये मिथिला भाषा है। धुआं देख खरदूषण कह रहा है, बुंदेली भाषा है धुआं। और राउर शब्द का प्रयोग ये उदयपुरी में होता है, और रउआ जो है भोजपुरी में कहा जाता है। मेहा मेहा शब्द जो जयपुरी है। थाको थकी थके ये बंगाली भाषा है। जहाज जो है जहान जहाज ये फारसी भाषा है। इन लगभग सभी भाषाओं में का सूत्र जो है इस मानस में आया हुआ है। तो भाषा निबंध जनता के भाषा में ही हरि को बोलना चाहिए तो समझ में आता है। इसीलिए शिव भाषा में काव्य रचो, असुरबानी के पीछे न तात पचो। तो यहाँ तक जो है 7 श्लोक गोस्वामी जी मंगलाचरण करते हैं। 7 श्लोक लिखे थे। 7 श्लोक ही क्यों? इसलिए है कि शंकर जी ने मना कर दिए थे, उसके पहले 7 श्लोक रचे जा चुके थे। और दूसरी बात है कि इसमें 7 कांड हैं, 7 सोपान हैं,
ये हमा रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति कीर पंथाना। 7 की संख्या जो विषम और मांगलिक मानी जाती है, सृष्टि में अधिक प्रचलित है। जैसे 7 समुंदर, 7 द्वीप, सप्त ऋषि, 7 दिन, 7 दिन पठन पाठन करना चाहिए। रामायण में कोई दिन छिपाने का नहीं है, बचाने का नहीं है, सभी दिन पाठ हो सकता है और इसकी कथा हो सकती है। तजियास सकल भरोस गावहीं सुनहि संतत सठ मना। संतत जो है इस चरित्र को गाया जा सकता है। मोक्षदायक 7 पुरियाँ हैं। मुनि दुर्लभ हरिभगति नर, पावहीं बिनहि प्रयास। जय या कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। इसलिए इस ग्रंथ को स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा मैंने अपनी अंतःकरण के सुख के लिए लिख रहा हूँ। दूसरा कोई इस पर कोई आक्षेप न करे, क्योंकि मैं जब सुखी होऊंगा तभी न दूसरों को दुख दूंगा। जिसके पास जो होता है वही देता है। इसलिए पहले अंतःकरण सुखी हो जाए तो सुख बांटने में कोई देर नहीं लगता है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। इसका विस्तार कर रहा हूँ। जो हमको सुख होगा तो सभी को सुख होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।